दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के ही क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने घर किराए पर लिया है या दिया है तो आपने रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाया होगा। ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के ही बनाए जाते हैं, पर दोस्तों इनका ये पता नहीं होता कि ये 11 महीने के क्यों बनाए जाते हैं। इनका ना तो किराएदार को पता होता है और ना ही मकान मालिक को और ना ही रियल एस्टेट के एजेंट को। आज की वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के क्यों बनाए जाते हैं। उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट किराएदार मकान मालिक के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इसी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें आदि लिखी होती हैं, जैसे कि मकान का पता, मकान का साइज, मकान का टाइप और मासिक किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट और काम जैसे के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर किराएदार और मकान मालिकों के बीच फैसला लिया जा सकता है, परंतु एक बार दोनों पार्टी के सिग्नेचर करने पर यह एग्रीमेंट दोनों पार्टी पर बाध्य हो जाता है। इसी एग्रीमेंट को ख़त्म करने की शर्तें भी लिखी जाती हैं। ज़्यादातर एग्रीमेंट 11 महीने के ही बनाए जाते हैं ताकि उन पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने से बचा जा सके। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार इस लीज का टाइम पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का है तो इस लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। यदि किसी लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर कराया जाता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कि दिल्ली में 5 साल के लिए स्टाम्प पेपर की कीमत 1 साल के किराए के 2% के बराबर है। यदि एग्रीमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट है तो 100 रुपये और जोड़ने होंगे। इसके अलावा 1100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है। आप यदि कोई मकान 2 साल के लिए किराए पर दिया जाता है, जिसमें पहले 2 साल का किराया 20,000 रुपये महीना है और दूसरे साल का किराया 22,000 रुपये महीना है, तो इसका औसत सालाना 22,000, 20,000 प्लस 22,000 टोटल 42,000, 42,000 डिवाइड 2 21,000, किराया 21,000 मल्टीप्लाई 12 टोटल 2,52,000। दोस्तों, 2,52,000 का 2% 5,040 रुपये होता है और कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस 100 रुपये और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1100 रुपये। तो सब दोस्तों ये मिलाकर 6,240 रुपये होते हैं। इसके अलावा दोस्तों वकील का खर्चा और दूसरी कागजी कार्रवाई भी उसका भी खर्चा अलग होता है। तो इस हिसाब से एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने में 8 से 10,000 रुपये लगेंगे। अब अगर कोई 12 महीने या इससे ज़्यादा टाइम के लिए एग्रीमेंट कराता है तो उसे एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें 8 से 10,000 का खर्चा आएगा। तो इसी खर्च से बचने के लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी समझौते के आधार पर 11 महीने का एग्रीमेंट बना लेते हैं और उस एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी पड़ती। हालांकि यदि आप अपने लीज या एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उस खर्च को मकान मालिक और किराएदार आपस में बांट सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और स्टाम्प पेपर मकान मालिक या किराएदार किसी के नाम पर भी खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि रेंट एग्रीमेंट ज़्यादातर 11 महीने के ही क्यों बनाए जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।